मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बैठक करेंगे। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक करेंगे और कोविड की स्थिति और तैयारियों पर बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे बैठक। तो कल हुई पीएम मोदी की बैठक पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई थी, तो कोरोना तैयारियों और संभावित निर्देशों पर जिसमें चर्चा हुई थी। और अब आज केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अब आज एक बैठक करेंगे राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के अस्पतालों में फिलहाल सतर्कता बरती जा रही है। बिना मास्क मरीजों और तीमारदारों को नहीं मिलेगा प्रवेश, यानी कि अगर मास्क नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए किया जा रहा है। तो सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, जिसके तहत अब सावधानियां बरती जा रही हैं। और कोरोना को लेकर के किस तरीके से लगातार जो सतर्कता बरती जा रही है, हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से संदीप खेर हैं और दिल्ली से कुमार पुष्कल। दिल्ली में आज 3 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बैठक करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। फिलहाल उस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। 3 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तमाम सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करेंगे। और कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों और तमाम स्वास्थ्य मंत्री के साथ बात की थी, उसमें साफ तौर पे अब तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरह से चाइना से एक वेरिएंट भारत की तरफ आया है और उसको लेकर किस तरह से सावधानियां बरती जाए, उसको लेकर अब तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। और डर है कि कहीं न कहीं ये जो वेरिएंट है इंडिया में स्प्रेड न हो जाए, इसके लिए तमाम राज्यों को एक गाइडलाइन जारी किया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं सभी राज्य अपनी तैयारियों को लेकर एक विस्तार से रोड मैप बना चुके हैं। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री के जो मनसुख मांडविया हैं, तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों से आज बातचीत करेंगे कि किस तरह से राज्य इससे निपटे और क्या क्या गाइडलाइन, क्या क्या रोड मैप बनाया जाए ताकि ये जो वेरिएंट है उससे निपटा जा सके। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी बैठक की थी और आज फिर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां हो, किस तरह का रोड मैप हो जिसके चलते इन पूरे वेरिएंट से निपटा जा सके। जी बिल्कुल, कैसे निपटा जा सके इसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। कुमार पुष्कल, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप खेर आपके पास आऊंगा। संदीप, आप सबसे पहले, हमें लगता है पहले जागरूक रिपोर्टर हैं, जो मैं देख रहा हूं कि आप मास्क लगाए हुए हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं। सैल्यूट है आपके लिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को लोग देखेंगे तो जागरूक होंगे। अब मैं आगे सवाल आपसे क्या करूं संदीप? संदीप, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही होगी तो फिलहाल किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही, चाहे वो अस्पतालों को लेकर के हो या गाइडलाइंस को लेकर के? चलिए संदीप के पास हम आएंगे, जानकारी लेंगे। संदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि हालांकि अभी जो मामले बढ़ रहे हैं वो विदेशों में ही बढ़ रहे हैं, वो चाहे अगर बात करी जाए चीन की, बात करी जाए अमेरिका की, तमाम जगहों की बात करी जाए। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर एक जागरूकता के साथ साथ सरकारों ने भी अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर एक बैठक करी थी। उसी के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी अस्पतालों में पहुंच रहा है सबसे पहले उसकी कोविड की जांच कराई जाए और उसी के साथ साथ बिना मास्क के किसी को भी अस्पताल के अंदर आने जाने ना दिया जाए, वो चाहे तीमारदार हो, वो चाहे मरीज हो, वो चाहे तमाम लोग हों। उसी के साथ साथ जो रैन बसेरे में रात में लोग रुकते हैं उनके भी स्वास्थ्य की परीक्षण कराया जाए। तो साफ तौर पर देखिए सरकार जो है वो अभी से ही अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करती चली आ रही, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विदेशों में मामले बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश में भी मामले बढ़ने की आशंका है। एयरपोर्ट पर लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है और जो भी विदेश से वापस लौट रहा है उसकी जांच करी जा रही है और उसी के साथ साथ 12 से 14 दिन का लगभग एक गैप लिया जा रहा है, जिसमें उससे बातचीत करके
कहीं ना कहीं से एक स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन आलोक, अगर हम लखनऊ की बात कर लेते हैं तो जागरूकता की कमी है। देखिए, एक वो दौर था जो सभी ने देखा था 2020 की बात करी जाए कि लगातार लोग मास्क लगाकर दिखाई देते थे, भीड़ में जाने से बचते थे। लेकिन इस समय मैं केजीएमयू में, यानी सबसे बड़ा जो अस्पताल है उसके सामने मौजूद हूँ। मैं एक तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा दूं कि इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अस्पताल के अंदर जा भी रहे हैं, तमाम लोग अस्पताल के अंदर से बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए, सभी को पता था कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना से जो बचने का एक सबसे बड़ा जो तरीका है वो मास्क है। आप देखिए, तमाम लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं, इसमें किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। मतलब कोरोना को दावत देने जैसा है। सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं, सरकारें किसी को घर घर जाकर मास्क नहीं लगा सकती है, ना ही शासन, ना ही प्रशासन, ना ही तमाम बड़े अधिकारी लोग। हमको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अस्पतालों में निर्देश दे दिए गए, कल एडीजी ने निर्देश दिए हैं कि सभी पुलिस कर्मियों को अब मास्क लगा के रखना होगा, तो मतलब देखिए, नियत साफ है सरकार की, लेकिन उसके बावजूद अगर लोग ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं से कोरोना एक बार फिर से फैल सकता है। अब आलोक, एक बात ये भी सामने निकल कर आ रही है कि लगातार नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को देखिए क्रिसमस डे सभी को पता है कि एक भव्य तरीके से बनाया जाता है और उसके लगभग 5 से 6 दिन बाद नया साल होता है, जिसमें एक भारी भीड़ जमा होती है। और कोरोना में भारी भीड़ जमा होना भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं से लगातार कहा जाता था कि उसका पालन नहीं हो रहा है। अब आलोक, लोगों को अवेयर होना होगा। क्यों? क्योंकि एक बार देखिए, जो एक स्थिति पहले जैसी थी वो स्थिति फिर से ना दोहरा पाए, और उसी के साथ साथ चाहे हाथों को सैनिटाइज करना हो, भीड़ में जाने से बचना हो, मास्क लगाना हो, तमाम चीज़ों का पालन करना होगा। सरकारों ने अपना काम कर दिया, अब कहीं ना कहीं से जनता को, आम लोगों को भी अपना काम करना होगा। लोग के पास फिर चलेंगे। कुमार पुष्कर, दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, वो भयावह तस्वीर देख चुका है जो सेकेंड वेव आई थी किस तरीके से, और लेकिन अब अगर बात करें वो उस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, वो तस्वीरें सामने ना, इसके लिए एहतियात के तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल किस तरीके से आप आम लोगों में जागरूकता देख पा रहे हैं? देखिए लोग, संदीप ने साफ तौर पे सही कहा कि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। जिस तरह का भयावह 2020 और 21 में देखने को मिला था, लेकिन साफ तौर पे अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मास्क अभी तक नहीं चढ़ा है। लोग अब एकदम निश्चिंत हो गए हैं कि अब कोरोना चला गया। लेकिन 2 दिनों से जिस तरह से बैठकों का दौर चला, अभी भी लोग में अवेयरनेस नहीं है। अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में भी काफी भीड़ होती है, लेकिन एकाध लोगों को छोड़कर कोई भी मास्क का उपयोग नहीं करता है। लेकिन साफ तौर पे अब जिस तरह से ये साफ तौर पे ये कहा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस तरह से सतर्कता बरती जा रही है, जो चूंकि साफ तौर पे ये देखा जाता है कि चाइना से डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली के लिए नहीं है, चूंकि वो रास्ते हांगकांग के होते दिल्ली आती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मरीज अब धीरे धीरे दिखता नजर आ रहा है। दिल्ली में भी कल 10 की संख्या थी कोरोना संक्रमित मरीजों की, जिसमें 1 की मौत हो गई थी 24 घंटे में। और दिल्ली सरकार ने भी साफ तौर पे कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, और जो अस्पताल है LNJP वो बिल्कुल तैयार है कोरोना के मरीजों की सेवा के लिए। लेकिन साफ तौर पे अभी लोगों में जिस तरह से अवेयरनेस आनी चाहिए, चूंकि आज संसद का सत्र भी लगभग बिल्कुल सावधान रहना है, चौकन्ने रहना है, और सबसे बड़ी बात है जागरूक रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार पुष्कर आपका भी, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। देखिए, आज दोपहर 3 बजे की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तमाम